गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 8 द गिफ्ट ऑफ द मजाय ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है, जिनका वास्तविक नाम विलियम सिडनी पॉटर था। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मजाई। मजाई का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिसमस पर उपहार देता है और जिसके उपहार सर्वश्रेष्ठ या बुद्धिमत्तापूर्ण होते हैं, उसके लिए मजाई वर्ड यूज किया जाता है। क्योंकि मजाई एक ऐसा व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था जो बुद्धिमान था और जिसके उपहार बुद्धिमत्तापूर्ण थे, जिसने कि शिशु यानी कि जब ईसा मसीह एक बच्चा था उस समय उसे उपहार दिए थे, और तभी से ये परंपरा क्रिसमस पे उपहार देने की परंपरा शुरू हुई। और जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमत्तापूर्ण उपहार अगर किसी को देता है तो उस व्यक्ति के लिए मजाई वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि द गिफ्ट ऑफ द मजाई का मतलब है क्रिसमस का उपहार। About the writer, William Sidney Potter, 1862 to 1910, wrote under the pen name O. Henry, यानी कि विलियम सिडनी पॉटर, जिनका जन्म 1862 और 1910 में उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने अपने उपनाम या बदले हुए नाम के तहत लिखे। ही इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संक्षिप्त कथा लेखन या कहानी लेखन के लेखक थे। ही हैज़ रिटन 600 स्टोरीज, उन्होंने 600 से अधिक कहानियाँ लिखी। नोटेड फॉर देयर ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज, ओ हेनरी स्टोरीज आर रिमार्केबल फॉर ingenious twist of surprise ending. He is regarded as one of the grandmaster of modern short stories. अब अपने लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या लिखा उन्होंने इसमें। लेट्स स्टार्ट। $1.87, $1 और 87 सेंट। अब जिस तरह से अपने यहाँ 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है $1.87, यानी कि $1 और 87 सेंट्स, या 187 सेंट्स भी अपने इसको बोल सकते हैं। दैट वॉज ऑल, वही सब कुछ था। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वाज इन पेनिस, और उनमें से भी 60 सेंट है वो सिक्कों के रूप में थे। पेनिस का मतलब है सिक्के, यानी कि उनके पास $1 और 87 सेंट है, उनमें से 60 यानी कि 60 सेंट है वो सिक्कों के रूप में है। पेनी सेव्ड 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied। और उसके बाद में उन पैसों को किस तरह से बचाया गया था उसके बारे में बताया गया है कि ये 1 और 2 सिक्के समय समय पर किराने की दुकान वाले से, सब्जी वाले और कसाई से बहुत ही कंजूसीपूर्ण सौदा करते हुए यहाँ तक कि एक मूक, साइलेंट का मतलब मूक या चुप, शांत, इम्प्यूटेशन का मतलब होता है दोषारोपण, मूक दोषारोपण की तरह, जब तक कि किसी व्यक्ति को शर्म महसूस ना हो। वंज चीक बर्न का मतलब यहाँ पे है शर्मिंदगी महसूस होना, यानी कि इन 1-1, 2-2 सिक्कों को किरानेदार से, सब्जी वाले से और कसाई की दुकान वाले से इतनी कंजूसी से मोल भाव करते हुए बचाया गया था कि जिस तरह से किसी व्यक्ति के लज्जित होने के समान मूक दोषारोपण हो। 3 times डेला काउंटेड इट, डेला किसी पर्सन का नाम है, आगे इसका क्लैरिफिकेशन होगा कि कौन है क्या है। 3 times डेला काउंटेड इट, डेला ने इसे 3 बार गिना। $1.87, जो कि हर बार $1 और 87 सेंट्स ही थे। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस है। देयर
was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. वहाँ पर एक गंदे से छोटे सोफा पर लेटकर या गिर जाकर रोने के अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं था। यानी कि यह स्पष्ट था कि वहाँ पर एक गंदे, शैबी मिस होता है गंदा, लिटिल काउच या छोटा सोफ़ा, एंड हाउल का मतलब होता है रोना, और फ्लॉप डाउन का मतलब होता है गिर जाना। यह स्पष्ट था कि वहाँ एक छोटे से गंदे सोफे पर गिरकर रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। सो डेला डिड इट, इसलिए डेला ने इसे किया। किसे किया? यानी कि उस सोफे पर गिर गई और रोने लगी। विच instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating। और उसके बाद में कहता है कि जो उसने किया उसी की बात हो रही है। which instigates का मतलब होती है प्रेरित करना, moral reflection नैतिक चिंतन को, life is made up of sobs, sniffs and smiles, यानी कि जो नैतिक चिंतन को प्रेरित करती है कि जीवन है वो सिसकियों, शुभकियों और मुस्कान से भरा हुआ है, और उसमें भी सिसकियों की प्रधानता है, प्रीडोमिनेटिंग, प्रमुखता या प्रधानता। यानी कि जैसा डेला ने किया वो एक नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है कि यह जीवन शुभकियों, सिसकियों और मुस्कानों से भरा हुआ है। यानी कि इसमें खुशी भी है और दुख भी है। सॉप्स का मतलब होता है शुभकियाँ, स्निफल्स का मतलब होता है सिसकियाँ, स्माइल का मतलब जानते ही हैं। तो यानी कि जो डेला ने किया वो ये बताता है, एक नैतिक चिंतन के बारे में बताता है कि हमारा जीवन है वो इन सब से भरा हुआ है, और उसमें भी ज़्यादातर प्रधानता किसकी है? सिसकियों की। यानी कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन प्राय दुख ही देखने को मिलते हैं। वाइल द मिस्ट्रेस ऑफ द होम इज ग्रेजुअली subsiding from the first stage to the second, take a look at the home। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जिस दौरान घर की मालकिन धीरे धीरे प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में लौट रही है, तो क्यों न हम एक दृष्टि घर पर डालें। यानी कि वो कहते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था, यानी कि जिस तरह से वो एक सोफ़ा पर लेटकर रो रही है, उसके बाद में धीरे धीरे उसके हाव भाव है वो बदल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिस समय मालकिन घर के इन कामों में व्यस्त है, यानी कि रोने धोने में व्यस्त है, या फिर अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लौट रही है, तब तक क्यों न हम उसके घर पे दृष्टि डाल लेते हैं कि उसका घर कैसा है। ए फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक, उनके पास एक सुसज्जित घर है जो कि $8 पर सप्ताह के हिसाब से किराए पर है। यानी कि फर्निश्ड का मतलब होता है सुसज्जित, कहने का मतलब लेखक कहता है कि उनका घर एक $8 पर सप्ताह के किराए वाला सुसज्जित घर है। इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन बट इट सर्टनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेडिकेंसी स्क्वाड। यह ठीक ठीक ऐसा घर तो नहीं है जिसका कि शब्दों में वर्णन मुश्किल हो। डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन, एग्जैक्टली ठीक ठीक, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णनातीत, जो वर्णन से परे हो। कहने का मतलब लेखक कहते हैं कि यह बिल्कुल ऐसा घर तो नहीं है जो वर्णन से परे हो, परंतु निश्चित ही एक ऐसा घर है जो कि भिक्षुक दल के लिए पर्याप्त है, या जो भिक्षुक दल जिसके लिए लालायित रहते हों। मेडिकेंसी स्क्वाड का मतलब है भिक्षुक दल। उसके बाद में आगे बताते हैं, इन द वेस्टिब्यूल बिलो वाज ए लेटर बॉक्स इनटू विच नो लेटर वुड गो। उसके बाद में वो अभी यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा कि लेके कहते हैं एक दृष्टि घर पे डालते हैं, तो उसके घर के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि $8 पर सप्ताह के किराए वाला घर है, और ऐसा भी घर नहीं है जिसको अपने शब्दों में वर्णन ना कर पाए। यानी कि इतना अधिक बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा तो है ही नहीं। या फिर ऐसा तो कह ही सकते हैं कि जिसके लिए कि भिक्षुक दल लालायित रहते हैं जिसको पाने के लिए, यानी कि बहुत अच्छी अवस्था में वो नहीं है। इन द वेस्टिबुल बिलो वॉज ए लेटर बॉक्स इनटू विच नो लेटर वुड गो। और वो कहते हैं वेस्टिबुल का मतलब होता है प्रवेश कक्ष। प्रवेश कक्ष के नीचे एक पत्थर पेटिका है जिसके अंदर कोई भी पत्थर नहीं जा पाएगा। यानी कि
है तो ज़रूर वहाँ पे पत्थर पेटिका, लेकिन उसके अंदर पत्थर चला जाए ऐसा नहीं है। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मॉडल फिंगर कुड कॉक्स ए रिंग, और उसके नीचे या उससे संबंधित एक विद्युत बटन है जिसे कि कोई भी मनुष्य की अंगुली बजने के लिए राजी नहीं कर सकती या मना नहीं सकती थी। कॉक्स का मतलब होता है मनाना या राजी करना, रिंग बजने के लिए। मोर्टल फिंगर, मोर्टल का मतलब यहाँ पे मनुष्य है, यानी कि वो कहते हैं कि एक ऐसा पत्थर पेटिका है जिसमें पत्थर नहीं जा सकता, और एक ऐसा स्विच बोर्ड, एक ऐसा स्विच लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक बटन लगा हुआ है जिसको कि कोई मनुष्य की अंगुली बजने के लिए राजी नहीं कर सकती। ऑल्सो एप्रीटेनिंग देयर अनटू वॉज ए कार्ड बियरिंग द नेम मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, और उसके बाद में कहते हैं इसी से संबंधित या इसी के अंतर्गत उस जगह के अंतर्गत एक कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है श्रीमान जेम्स डिलिंगम यंग। ये घर का वर्णन हुआ है। आगे देखते हैं। दैट डिलिंगम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रिज ड्यूरिंग ए फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट्स पोजेजर्स वाज बीइंग पेड $30 पर वीक, यानी कि उस घर के बारे में ही अभी बात हो रही है। डिलिंगम का मतलब भी यहाँ पे उसी भवन से लिया गया है कि वह डिलिंगम जिसने कि अपने पुराने संपन्नता के दिनों में खुलकर मौज मस्ती की थी जब इसके मालिक को $30 पर सप्ताह मिले थे। यानी कि यहाँ पे डिलिंगम का मतलब उस भवन से ही है कि इस भवन ने जिसे प्राचीन समय में जब संपन्नता थी, समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब संपन्नता या समृद्धि थी, तो उन्होंने फ्लंग टू द ब्रिज ड्यूरिंग, फ्लंग टू द ब्रिज का मतलब होता है खुलकर मौज मस्ती करना। तो यानी कि इस भवन ने अपने पुराने संपन्नता के दिनों में खुलकर मौज मस्ती की थी जब इसके मालिक को $30 पर सप्ताह का किराया मिलता था। Now, when the income was shrunk to $20, the letters of Dillingham looked blurred. और अब जब आय है वो खिसक कर $20 तक पहुंच चुकी है तो ये डिलिंगम के शब्द हैं वो अस्पष्ट दिखाई देते हैं। ब्लड का मतलब अस्पष्ट, डिलिंगम के शब्द, यानी कि ये स्पेलिंग जो लिखी हुई है डिलिंगम की, इस डिलिंगम के लेटर की बात हो रही है, यानी कि इस डिलिंगम के अक्षर है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। एज दो दे वर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू ए मॉडेस्ट एंड अनअम्यूजिंग, जैसे कि या मानो कि वे साधारण और सहज रूप में इसके संक्षेपण के बारे में सोच रहे हो। संक्षेपण का मतलब डिलिंगम जो है इसको छोटा करने के बारे में, और किस तरह से, डी के बारे में। मॉडेस्ट एंड अनअम्यूजिंग डी कहने का मतलब यहाँ पे लेखक कहना चाहता है जैसे कि वो ये सोच रहे हों कि किस तरह से सहज और साधारण रूप में इस पूरे जो अक्षर हैं डी के, डिलिंगम के जितने पूरे अक्षर हैं उनमें से डी के रूप में उनको संक्षिप्त कर दें। कहने का मतलब जैसे जैसे उनकी आय कम होती जा रही है तो ये डिलिंगम जो वर्ड है वो भी अस्पष्ट होता जा रहा है, इसके जितने भी लेटर है वो अस्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि साधारण और सहज रूप से इसको डी में संक्षेपित कर दें। बट whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mistress James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. उसके बाद में कहते हैं परंतु जब कभी श्रीमान जेम्स डिलिंगम यंग घर लौटते और ऊपर अपने घर तक पहुंचते थे तो उन्हें जिम कहकर बुलाया जाता था, और श्रीमती जेम्स डिलिंगम यंग जिसका कि पहले ही आपसे डेला के रूप में परिचय करवा दिया गया है उससे बहुत अधिक आलिंगन करती, और यह सब कुछ बहुत अच्छा है। विच इज़ ऑल वेरी गुड। हक का मतलब आलिंगन करना, यानी कि बताया गया है कि जैसे ही श्रीमान जेम्स डिलिंगम यंग अपने घर लौटते और ऊपर अपने उस फ्लैट में अपने उस निवास स्थान पर जाते तो उन्हें जिम कहकर बुलाया जाता, और श्रीमती जेम्स डिलिंगम यंग जिसको कि आपसे डेला के रूप में पहले ही परिचय करवाया जा चुका है वो बहुत अधिक आलिंगन करती, और जो कि बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं।
यानी कि अब आप समझ गए होंगे, ऊपर अपने जो डेला के बारे में पढ़ा था वो डेला कौन है, तो वो मिस्ट्रेस जेम्स डिलिंगम यंग है, यानी कि जिम की पत्नी है। आगे देखते हैं। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चेक्स विद ए पाउडर एग, यानी कि पहले जब अपने लेखक ने बोला था कि जब तक वो अपनी स्टेज में परिवर्तन ला रही है, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लौट रही है, तब तक अपने घर पे दृष्टि डालते हैं, तो अब तक वो रोने का काम था वो अब समाप्त कर चुकी है। तब तक लेखक ने हमें उसके घर की अवस्था के बारे में बताया। अब फिर से वहीं पे वापस लौटते हैं डेला के ऊपर, और वो कहते हैं डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चेक्स विद ए पाउडर एग। डेला ने अपने उस रोने धोने का काम समाप्त किया और अब अपने गालों पर एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े से पाउडर लगाया। रैग का मतलब चिथड़ा होता है, यानी कि फटा पुराना कोई कपड़ा हो। तो डेला ने अपने रोना बंद किया और अपने गालों के ऊपर एक कपड़े के टुकड़े से पाउडर लगाया। शी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट डली एट ए ग्रे कैट वॉकिंग ए ग्रे फेंस इन ए ग्रे बैकयार्ड। अब बार बार ग्रे 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 वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ एक नीरस, बैकयार्ड का मतलब होता है प्रांगण, पीछे का जो खुला स्थान, एक घर का खुला स्थान होता है। यानी कि डेला एक खिड़की के पास खड़ी होकर निराशा भरी, डली मतलब होती है निराशा या उदास, निराशा भरी निगाहों से अपने पीछे के नीरस प्रांगण की नीरस चारदीवारी के अंदर के ऊपर एक उदास बिल्ली को चलते हुए देख रही थी। यानी कि डेला है वो एक खिड़की के पास खड़ी हुई है, अपने घर के पीछे का जो प्रांगण है जो बिल्कुल सुनसान है और उसकी दीवार जो पुती हुई नहीं है, यानी कि जिस पे प्लस्तर वगैरह नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर एक बूढ़ी सी उदास बिल्ली चल रही है, उसे देख रही है। और वो क्या सोचती है, टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड शी हैड ओनली $1.87 विथ विच टू बाय जिम ए प्रेजेंट। वो कहती है कि कल क्रिसमस का दिन होगा और उसके पास जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए केवल $1.87 बचे हुए थे। यानी कि वो सोचती है कि कल क्रिसमस दिन है और उसे अपने पति जिम को उपहार भी देना है और उपहार के लिए पैसे भी पर्याप्त नहीं है, उसके पास केवल $1.87 है। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स। वह हर महीने से उन सिक्कों को बचा रही थी जितना वो बचा सकती थी, और विद दिस रिजल्ट, और यही उसका परिणाम था कि उसके पास $1.87 थे। $20 ए वीक डजंट गो फार, और वो कहती है कि $20 सप्ताह के लिए गुजारे करने के लिए पर्याप्त नहीं है। डजंट गो फार, गो फार का मतलब गुजारा। यहाँ पे वो कहती है कि $20 सप्ताह के जो मिलते हैं वो अपना गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक्सपेंसेज हैड बीन ग्रेटर देन शी हैड कैलकुलेटेड, और वो कहती है कि जो उसने गणना किया उससे खर्चे कहीं अधिक है। एक्सपेंसेज मीन्स खर्चे। वो कहती है कि खर्चे हैं वो उसकी गणना से कहीं अधिक रहे हैं। दे ऑलवेज, और जैसा कि वे हमेशा होते हैं। यानी कि लेखक ने यहाँ पे ये बताया कि आप भी सोच सकते हैं कि आप जो कैलकुलेट करते हो कि हमने इतना खर्चा करना है, लेकिन जब उस जगह तक पहुँचते हो तो आपके खर्चे वो उससे अधिक पहुँच चुके होते हैं आपकी गणना से। तो वही यहाँ पे बताया है कि खर्चे हैं वो उसकी गणना से हमेशा अधिक रहे थे, जैसा कि हमेशा होता है। ओनली $1.87 टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम, हर जिम। और यहाँ पे डेला सोचती है कि अपने जिम के लिए $1.87 में उपहार खरीदना, वो भी अपने जिम के लिए। मैनी ए हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, बहुत से खुशी भरे हुए घंटे उसने उसके लिए अच्छे से उपहार की योजना में बिताए थे। यानी कि वो योजना बनाती रही कि किस तरह से वो अपने पति के लिए एक अच्छा सा उपहार खरीदेगी। तो उस समय वो बहुत खुशी महसूस कर रही थी। समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, समथिंग जस्ट ए लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम। और उसके बाद में वो कहती है कुछ अच्छा, दुर्लभ और अतिश्रेष्ठ। स्टर्लिंग का मतलब अतिश्रेष्ठ, जो किसी न किसी रूप में जब जिम के द्वारा उसे लिया जाए तो उसके सम्मान के लगभग करीब तो हो। कहने का मतलब वो कहती है कि अगर मैं कोई उपहार खरीदूं तो वो अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, दुर्लभ होना चाहिए, ताकि वो जिम के सम्मान का अधिकारी तो बने। देयर वॉज ए
पियर ग्लास बिटवीन द विंडो ऑफ द रूम। और यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि वहाँ उनकी कक्ष के खिड़की में एक लंबा सा दर्पण था। पियर ग्लास का मतलब होता है आदमकद दर्पण। आदमकद यानी कि मनुष्य की कद जो कद होता है, लंबाई होती है उसके जितना ही, काफ़ी बड़ा जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वहाँ कक्ष में खिड़की के बीच एक लंबा सा दर्पण था। Perhaps you have seen a pier glass in a $8 flat। और वो कहते हैं कि आपने शायद ही $8 के किसी घर में ऐसा बहुत लंबा दर्पण देखा हो। यानी कि ऐसा मुश्किल ही होता है कि इतने सस्ते से घर के अंदर आपको एक इतना बड़ा दर्पण मिल जाए। ए वेरी थिन एंड वेरी एजाइल पर्सन मे बाय ऑब्जर्विंग दिस हिज रिफ्लेक्शन इन ए रैपिड सीक्वेंस ऑफ longitudinal stripes obtain a fairly accurate conception of his look। और यहाँ पे बताया कि एक बहुत ही दुबला पतला और एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, एक बहुत ही दुबला पतला और फुर्तीला व्यक्ति ही एक द्रुत झलक या सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, रैपिड का मतलब तेज या द्रुत, और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लंबाई में, स्टेप्स में धारियों, कि एक बहुत ही दुबला पतला और तीव्र व्यक्ति ही अपनी लंबाई युक्त धारियों में तीव्र क्रम में इस प्रतिबिंब के माध्यम से अपने बारे में बिल्कुल उचित अनुमान लगा सकता है। यानी कि कोई विचार या धारणा बना सकता है। कोई व्यक्ति जो बहुत फुर्तीला है या फिर दुबला पतला है, वही व्यक्ति जल्दी से उस दर्पण के धारियों से युक्त दर्पण के अंदर देखकर अपने बारे में कोई सही अनुमान लगा सकता है। डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट। और डेला जो कि छरहरे बदन वाली थी, स्लेंडर का मतलब बहुत दुबली पतली, छरहरा बदन जिसको बोलते हैं। डेला एक बहुत दुबली पतली शरीर वाली होने की वजह से इस कला में महारत रखती थी। यानी कि डेला के अंदर वो सब गुण थे कि वो बहुत जल्दी से तेज दृष्टि से अपने आप का ऑब्जर्वेशन कर सकती थी उस दर्पण के अंदर। Suddenly she whirled from the window and stood before the glass। अचानक से वह तेजी से घूमी, उस खिड़की के पास से तेजी से घूमी और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। कौन? डेला की बात हो रही है कि अचानक से वह जिस खिड़की के सामने खड़ी थी वहाँ से घूमी और दर्पण के सामने जाकर खड़ी हुई। Her eyes were shining brilliantly but her face had lost its color within 20 seconds। उसकी आंखें हैं वो शानदार रूप से चमक रही थी, परंतु उसके चेहरे ने 20 सेकंड के अंदर ही अपने रंग को खो दिया था। Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length। अचानक से या तीव्रता से उसने अपने बालों को नीचे की तरफ लटकाते हुए खोल दिया था और पूरी लंबाई में लटकने दिया था। यानी कि उसने जो एक बन यानी कि जूड़ा बना के रखा हुआ था अपने बालों का, तेज़ी से उस बालों को खोलकर नीचे अपनी पूरी लंबाई में खोलने के लिए मुक्त कर दिया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।